कहते हैं अगर किसी समस्या का समाधान ना हो तो परामर्श लेना ही बेहतर है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से परेशान हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की समस्या हो, कोर्ट केस, फैमिली मैटर, पैसा, जॉब प्रमोशन, व्यापार से संबंधित समस्याएं इत्यादि, तो ज्योतिष हेल्पलाइन डायल 199 के प्रीमियम और विश्वविख्यात ज्योतिष संस्थान द्वारा प्रमाणित एस्ट्रोलॉजर्स से परामर्श लें। आप उनसे सीधे अपने मोबाइल फोन पर कभी भी बात कर सकते हैं। हमारे ज्योतिषी 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध हैं। किसी भी सवाल का जवाब पाएं पूरे मनी बैक गारंटी के साथ। तो आज ही डायल 199 के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और समाधान पाएं। मासिक राशिफल मार्च 2021। मेष राशि। इस महीने में मंगल मेष राशि का लग्न में, राहु वृषभ राशि का दूसरे भाव में, चंद्रमा कर्क राशि का चौथे भाव में, केतु व शुक्र वृश्चिक राशि का 8वें भाव में, सूर्य व बुध धनु राशि के 9वें भाव में, गुरु व शनि मकर राशि के 10वें भाव में रहेंगे। महीने की शुरुआत थोड़ी कष्टप्रद रहेगी। पैसों से जुड़े मामले अटक सकते हैं। 5 मार्च के बाद परेशानियों से थोड़ी राहत मिलेगी। बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। दूसरे हफ्ते में हेल्थ से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 14 से 15 को मान सम्मान में वृद्धि होगी। वैवाहिक सुख मिलने के भी योग बन रहे हैं। काम में स्थिरता आएगी। मार्च के तीसरे सप्ताह में कोई बड़ी हानि हो सकती है। काम का तनाव भी ज्यादा रहेगा। बहुत सारे काम एक समय पर करने से असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। अंतिम सप्ताह मानसिक रूप से सुख शांति देने वाला रहेगा। धन लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय विशेष फल देने वाला रहेगा। आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मेष राशि वालों के लिए मार्च महीने में विशेष क्या है? मार्च का महीना आपके लिए सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं। आंख, गला, नाक तथा पेट को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में संभल कर ही रहे। सभी कार्य सजगता पूर्वक ही करे। धन के मामले में धोखा भी हो सकता है। यदि शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो दूर रहना ही हितकर होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखे, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ सकता है। नौकरी के मामलों में सफलता मिल सकती है, परंतु मेहनत करना पड़ेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से तनाव हो सकता है। यात्रा का योग है। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। प्यार का खुमार चढ़ सकता है। वृषभ राशि। इस महीने मंगल राहु वृषभ राशि का लग्न में, चंद्रमा कन्या राशि का 5वें भाव में, केतु वृश्चिक राशि का 7वें भाव में, गुरु बुध शनि मकर राशि का 9वें भाव में, सूर्य शुक्र कुंभ राशि का 10वें भाव में रहेगा। महीने की शुरुआत का समय सामान्य फल देने वाला रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन में समय बीतेगा। पुश्तैनी जायदाद के मामले में उलझे रहेंगे। सामाजिक मेल मुलाकात का योग बनेगा। 5 से 6 को 7वां चंद्रमा जीवन में शांति लाएगा। धन के मामलों में शानदार सफलता मिलेगी। इस समय संतान से जुड़ा कोई अशुभ समाचार आपको मिल सकता है। अचानक कई जिम्मेदारियां आप पर आ सकती हैं। 19 मार्च के बाद समय बदलेगा और आप मनचाहा काम कर पाएंगे। इस समय खरीद फरोख्त में व्यस्त रहेंगे। प्रतिस्पर्धा के कारण दूसरे कामों में पिछड़ सकते हैं। जिसे आप कठिन समय समझ रहे थे वो आसानी से निकल जाएगा।
महीने के अंतिम सप्ताह में परिवार व दोस्तों का सहयोग मिलेगा। खानपान में लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी से कर्ज भी इस समय लेना पड़ सकता है। आपको बातों से किसी का मन आहत हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। वृषभ राशि वालों के लिए मार्च महीने में विशेष क्या है? इस मास गृहस्थ जीवन में परेशानी आ सकती है। धैर्य और संयम से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। आर्थिक अस्थिरता बनी रहेगी, इसलिए योजना के अनुसार ही व्यय करें। नौकरी में मान सम्मान मिलेगा। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सकारात्मक विचारों के साथ ही कोई कार्य करे, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। जीवन साथी और संतान से भी कुछ समस्या आ सकती है। किसी बात को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है, वैसी स्थिति में वाहन न चलाए, दुर्घटना हो सकती है। इस महीना आपको प्रेम के मामलों में सतर्क रहना चाहिए। मित्रों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। माता से लाभ मिल सकता है। अपने आप पर नियंत्रण रखें। खासकर पारिवारिक मामलों में परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। आर्थिक मामलों में सतर्क रहे, शत्रु हावी हो सकते हैं। शेयर बाजार में संभलकर ही निवेश करें, जल्दबाजी न करें। यदि साझेदारी में कोई काम है तो सोच संभल कर निर्णय ले। मिथुन राशि। इस महीने में चंद्रमा कन्या राशि का चौथे भाव में, केतु वृश्चिक राशि का छठे भाव में, गुरु बुध शनि मकर राशि का आठवें भाव में, सूर्य शुक्र कुंभ राशि का नौवें भाव में, मंगल राहु वृषभ राशि का 12वें भाव में रहेगा। महीने की शुरुआत में चौथा चंद्रमा परेशानी उत्पन्न करेगा। पैसों से जुड़े मामलों में किसी पर विश्वास न करें। चिंता के कारण स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। 5 मार्च के बाद का समय उत्तम फल देने वाला रहेगा। मेहनत का फायदा मिलेगा। मनपसंद नौकरी मिलने से प्रसन्नता बनी रहेगी। कोई कठोर निर्णय आप इस समय ले सकते हैं। निवेश से जुड़े निर्णय सही साबित होंगे। महीने के दूसरे सप्ताह में यात्रा के दौरान कष्ट हो सकता है। कर्ज चुकाने में परेशानी आ सकती है। नशे में किसी से विवाद हो सकता है। संतान से जुड़े मामलों में बड़ा खर्च हो सकता है। 19 मार्च के बाद किसी परिचित से जुड़ा अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है। पति पत्नी के वैचारिक मतभेद समय रहते सुलझ जाएंगे। 26 से 27 मार्च धनदायक दिन रहेंगे। इस समय आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। दुकान या नौकरी से जुड़े कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए मार्च महीने में विशेष क्या है? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरते, सर्दी, बुखार तथा त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप चोटिल हो सकते हैं। लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, संयम रखे, केस मुकदमा भी हो सकता है। यात्रा के दौरान एहतियात बरते नहीं तो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अपने क्रोध को काबू में रखे, अन्यथा यह पारिवारिक सुख शांति भंग कर सकता है। आर्थिक मामलों में नुकसान हो सकता है। नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। नए कारोबार की शुरुआत की संभावना है। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। शत्रु से बचकर रहे। आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। अनावश्यक खर्च आ जाने से परेशानी हो सकती है। अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करें, अन्यथा यह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।
सेहत सामान्य रहने वाली है। तनाव के कारण विश्राम करने का समय कम ही प्राप्त होगा। संतान की सेहत को लेकर भी परेशानी हो सकती है। संतान सुख मिलेगा, किंतु आपके संतान किसी गुप्त कार्य में संलग्न हो सकते हैं। इससे परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय ठीक नहीं है। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रहें, नहीं तो इसके कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। जीवन साथी के साथ रिश्ते ठीक रहेंगे, किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। माता पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। परिवार में नए सदस्य का आगमन का शुभ योग है। कर्क राशि। इस महीने चंद्रमा कन्या राशि का तीसरे भाव में, केतु वृश्चिक राशि का पांचवें भाव में, गुरु शनि बुध मकर राशि का सातवें भाव में, सूर्य शुक्र कुंभ राशि का आठवें भाव में, मंगल राहु वृष राशि का 11वें भाव में रहेगा। महीने के आरंभ में आप नई योजनाओं को लेकर उत्साहित रहेंगे। ऑफिस या दुकान पर कार्य प्रणाली सुधारने के लिए कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं। किसी काम को पूरा करवाने के लिए अनुचित तरीका अपनाएंगे, जिसके कारण आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। 9 मार्च के बाद समय आपके पक्ष में होगा। समाज कल्याण के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। किसी नई व्यापारिक योजना की शुरुआत इस समय हो सकती है। प्रेम प्रसंगों में भी सफलता मिलेगी। आपका नेचर पॉजिटिव रहेगा। 21 मार्च के बाद खर्च अधिक होने से चिंता बढ़ सकती है। पारिवारिक मामलों में आपका हस्तक्षेप विवाद का कारण बन सकता है। इस समय आपको शांत रहना होगा, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। महीने का अंतिम सप्ताह सफलता दिलाने वाला होगा। आप दोगुने जोश के साथ काम करेंगे, जिसके चलते आप मैनेजमेंट की नजर में आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मुद्रता बनी रहेगी। इस समय किया गया निवेश आपको फायदा दे सकता है। कर्क राशि वालों के लिए मार्च महीने में विशेष क्या है? इस माह आर्थिक मामलों में पूर्ण रूप से सतर्कता बरतना जरूरी है। यदि नौकरी बदलना चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। दृढ़ निश्चय होकर काम करें। अनावश्यक खर्चों से परहेज करें। इस मास आर्थिक स्थिति थोड़ी नाजुक हो सकती है, जिसके कारण आप तनाव भी महसूस कर सकते हैं। अपनी बुद्धि का सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना ही बुद्धिमानी होगी। अधिकारियों तथा वरिष्ठ लोगों की मदद से अधूरे कार्य पूरे होंगे। ईमानदारी के साथ किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। मासारंभ में सेहत के प्रति लापरवाही उचित नहीं है। आपके इस व्यवहार से जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। संतान की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। तनाव न लें। इस समय पारिवारिक मतभेद होने की संभावना ज्यादा है। जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा हो सकता है। आपको बड़े ही धैर्य से काम लेना होगा। शारीरिक सुख के लिए समय अनुकूल नहीं है। छोटे भाई बहन से मनमुटाव की संभावना है। माता पिता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। जल्दबाजी में निर्णय न लें। जीवन साथी के साथ कुछ तर्क वितर्क हो सकता है। सिंह राशि। इस महीने में चंद्रमा कन्या राशि का दूसरे भाव में, केतु वृश्चिक राशि का चौथे भाव में, गुरु बुध शनि मकर राशि का छठे भाव में, सूर्य शुक्र कुंभ राशि का सातवें भाव में, राहु मंगल वृषभ राशि का 10वें भाव में रहेगा। महीने के आरंभ में कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। ऑफिस में कई परिवर्तन होंगे। अधिकारी किसी बात पर आपसे नाराज हो सकते हैं।
7 मार्च के बाद सहयोगियों की मदद से रुके हुए काम फिर गति पकड़ेंगे। 11 मार्च के बाद पति पत्नी में किसी बात पर विवाद हो सकता है। बिजनेस में कोई बड़ा अवसर हाथ लग सकता है। परिवार के किसी सदस्य के कारण चिंता का माहौल बन सकता है। वाहन से क्षति होने के योग भी बन रहे हैं। 16 से 18 के बीच सामाजिक कार्यक्रमों में आने जाने का मौका मिलेगा। कानूनी मामलों में किसी से राय लेना पड़ेगी। 10वां चंद्रमा आपको इतना व्यस्त कर देगा कि आप परिवार के लिए भी समय नहीं निकाल पाएंगे। महीने के अंतिम सप्ताह में शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। इस समय अनैतिक कामों से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। 28 से 31 के बीच दिन मिला जुला रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए मार्च महीने में विशेष क्या है? धन का संचय करना इस महीना आपके लिए कठिन होगा। खर्च आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। आलस्य के कारण आपके कुछ कार्य समय पर नहीं हो पाएंगे। इस माह मान सम्मान में कमी आ सकती है। व्यापार में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मास का उत्तरार्ध आपके लिए ठीक रहेगा। काम में दूसरों की मदद ले लाभ मिलेगा। धन के मामले में यह महीना आपके लिए अनुकूल है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। बंधु बांधव के सहयोग में कमी आ सकती है। कार्य की अधिकता तनाव महसूस करेंगे। किसी के ऊपर आंख मूंदकर भरोसा करना बंद कर दे, नहीं तो आपके द्वारा किए गए कार्यों का लाभ वे उठा सकते हैं। यात्रा का योग है, लाभदायक होगा। सोच समझकर ही निर्णय लेने में बुद्धिमानी होगी। जल्दीबाजी न करे। मां के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मासारंभ में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बच्चों की तरफ से खुशियां मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा खराब है। अपने वैवाहिक रिश्तों को संभाल कर रखें। जीवन साथी को भरपूर मान सम्मान दें। प्रेम संबंध विवाह का रूप ले सकता है। वाणी और क्रोध पर संयम रखें। अपने विश्वास को डगमगाने न दे। घर में किसी शुभ कार्य के होने की संभावना है। पारिवारिक सदस्यों की वृद्धि हो सकती है। कोई नया व्यवसाय आरंभ न करे, ठीक रहेगा। महीने के मध्य में आप नौकरी बदल सकते हैं। आय और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साझेदारी में समझदारी से काम लें। कन्या राशि। इस महीने चंद्रमा कन्या राशि का लग्न में, केतु वृश्चिक राशि का तीसरे भाव में, गुरु बुध शनि मकर राशि का 5वें भाव में, सूर्य शुक्र कुंभ राशि का 6ठे भाव में, मंगल राहु वृषभ राशि का 9वें भाव में रहेगा। इस महीने के प्रथम सप्ताह में कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। लोगों से सुमधुर संबंध बनेंगे। परिवार के बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। 7 मार्च के बाद किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई बुरा समाचार सुनने को मिल सकता है। 8 से 15 मार्च के बीच बेकार के कामों में समय नष्ट होगा। कोई महंगी वस्तु गुम हो सकती है। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न होने के कारण तनाव बढ़ सकता है। इंटरव्यू में सफलता मिलने की योग है। महीने के तीसरे सप्ताह में नया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। इस दौरान आप नए लक्ष्य तलाश कर सकते हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी रोचक गतिविधि में भाग लेने का मौका मिलेगा। 24 से 31 मार्च के बीच व्यापार में नए प्रयोग सफल रहेंगे।
प्रेम संबंधों के कारण पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है। नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। कन्या राशि वालों के लिए मार्च महीने में विशेष क्या है? आप अपने वैवाहिक जीवन में भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी इस महीने उतार चढ़ाव आ सकते हैं। परिवारजनों के साथ विश्वास और स्नेह रखने से ही आपके संबंधों में मधुरता आएगी। घर के मामलों को घर में ही सुलझाने की कोशिश करें। गलत कार्य करने से बचें। आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, नए मित्र भी बन सकते हैं। अपने प्रेम संबंधों को विवाह में परिवर्तित करने के लिए अगस्त माह तक का इंतजार करें। तब तक आपको धैर्य रखने की जरूरत है। मां की सेहत के कारण परेशान हो सकते हैं। माता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार की भी शिकायत हो सकती है। गले को प्रभावित करने वाली चीजों को खाने से बचने की कोशिश करें। धार्मिक कार्य में के प्रति आस्था और निष्ठा बनाए रखें। संतान की ओर से कुछ शुभ समाचार मिलेगा। किसी भी अनावश्यक वाद विवाद से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। बिना स्वार्थ के कार्य करने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अपने माता पिता का सम्मान करें। आप अपने कार्यों में थोड़ी अस्थिरता महसूस कर सकते हैं। परेशानियों से बचने के लिए पूजा पाठ करें। लेन देन करते समय सावधानी बरतें। आय में बढ़ोतरी हो सकती है। कार्य में उन्नति होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। महीने के अंत में बड़ों से संबंध मधुर होंगे। प्रतियोगियों से आगे रहने के लिए अपने विवेक का सहारा लें। तुला राशि। इस महीने केतु वृश्चिक राशि का दूसरे भाव में, गुरु शनि बुध मकर राशि का चौथे भाव में, सूर्य शुक्र कुंभ राशि का पांचवें भाव में, मंगल राहु वृषभ राशि का आठवें भाव में, चंद्रमा कन्या राशि का 12वें भाव में रहेगा। महीने के पहले सप्ताह में खर्च अधिक होने से आप परेशान हो सकते हैं। कामकाज में लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण तनाव रहेगा। इसकी वजह से पारिवारिक सुख शांति पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। 4 मार्च के बाद कोई फायदेमंद यात्रा हो सकती है। इस दौरान पैसों की आवक बनी रहेगी। 8 से 15 मार्च के बीच सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी। परिवार में भी आपकी सलाह सभी लोग मानेंगे। कोर्ट संबंधी मामलों में नतीजा आ सकता है। महीने के मध्य समय में किस्मत आपका साथ देगी। 19 मार्च के बाद थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। समाज से कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर होगा। पैसों से जुड़े मामलों में खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे। महीने के अंतिम सप्ताह में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। 26 और 27 मार्च अत्यंत शुभ दिन रहेंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। आपने संतुष्टि का भाव रहेगा। तुला राशि वालों के लिए मार्च महीने में विशेष क्या है? इस मास आपका समय सामान्य रहने वाला है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसका मुख्य कारण होगा मानसिक परेशानी। झूठ बोलने से बचें। इस महीना आय का जरिया बढ़ेगा। बेहतर परिणाम के लिए बेहतर ढंग काम करें, तभी सफलता मिलेगी। अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। प्रेम में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के अनुकूल समय है। अपने कर्तव्यों का पालन करें, सफलता उनके साथ होगी। आपके वरिष्ठ सहायक आपसे खुश हो सकते हैं। यदि नौकरी के लिए आवेदन किया है तो नई नौकरी मिलने के प्रबल आसार हैं। इस महीने परिस्थिति आपके अनुकूल हैं। नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, उससे लाभ भी मिलेगा। यात्रा का योग बन रहा है।
विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टि से अनुकूल नहीं है। सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। करोड़ पर नियंत्रण रखना वरना ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। आंखों का विशेष रूप से ध्यान रखें। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। कठोर वाणी न बोले, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। आपका व्यवहार आपके जीवन साथी का दिल तोड़ सकता है। अपने जीवन साथी की उपेक्षा कर सकते हैं, परंतु ऐसा न करें। माता पिता से संबंध बनाकर रखें। अपने से बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। महत्वपूर्ण निर्णय में सावधानी बरतें। अपने परिवारजनों से सलाह लें। कार्यस्थल पर आप शांति का दान दें। विरोधियों से सावधान रहें। विदेश से धन लाभ हो सकता है। अवैध कार्य न करे, हानि हो सकता है। वृश्चिक राशि। इस महीने में केतु वृश्चिक राशि का लग्न में, गुरु बुध शनि मकर राशि का तीसरे भाव में, सूर्य शुक्र कुंभ राशि का चौथे भाव में, मंगल राहु वृषभ राशि का सातवें भाव में, चंद्रमा कन्या राशि का 11वें भाव में रहेगा। 1 से 7 मार्च के बीच आप किसी विवाद में पड़ सकते हैं। अस्त व्यस्त दिनचर्या के कारण परिवार वालों को समय नहीं दे पाएंगे। किसी मामले में आपकी योजना फेल हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग इस समय का सदुपयोग करेगा। बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। 12 मार्च के बाद आपके मन में बेचैनी का भाव आएगा। इससे निजात पाने के लिए आपका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ सकता है। इस समय आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि से दूर रहना होगा। 16 से 23 मार्च के बीच का समय शुभ रहेगा। संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप पूरे जोश के साथ अपने काम करेंगे। आयात निर्यात के कामों में लाभ की स्थिति बन रही है। किसी धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम इस समय बन सकता है। 24 मार्च के बाद पार्ट टाइम या ओवर टाइम करके अपना आर्थिक पक्ष मजबूत कर सकते हैं। बिजनेस में विस्तार की योजना बन सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च महीने में विशेष क्या है? मित्रों के ऊपर खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है। सोच समझकर खर्च करें। मां के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। माता के खराब स्वास्थ्य के कारण आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। विरोधियों से सावधान रहें। किसी भी नए कार्य से परहेज करें। कार्यस्थल पर प्रेम संबंध हो सकता है, संभल कर ही रहे। प्रतियोगिता से लाभ मिलेगा। महीने के अंत में कारोबारियों में लाभ मिल सकता है। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पदोन्नति का भी योग बन रहा है। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मानसिक तनाव से बचे। दोस्तों के साथ मस्ती करने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अपने क्रोध पर काबू रखें। परिवार के साथ किसी लघु यात्रा पर जा सकते हैं। अपने माता पिता का सम्मान करें। दूसरों से ज्यादा अपेक्षा न करें। धैर्य के साथ कार्य करें। आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। अपने कौशल में वृद्धि करें। नौकरी कर रहे हैं तो अतिरिक्त कार्य मिल सकता है। नया व्यवसाय या नई नौकरी के अवसर प्राप्त करेंगे। अपने भाग्य को न कोसे। कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। धनु राशि। इस महीने में गुरु बुध शनि मकर राशि का दूसरे भाव में, सूर्य शुक्र कुंभ राशि का तीसरे भाव में, मंगल राहु वृषभ राशि का छठे भाव में, चंद्रमा कन्या राशि का 10वें भाव में,
केतु वृश्चिक राशि का 12वें भाव में रहेगा। 1 से 7 मार्च के बीच शनि के प्रभाव से धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में भी तरक्की हो सकती है। परिवार के बीच सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा। आपकी कोई महत्वपूर्ण वस्तु गुम हो सकती है। अच्छे कामों के नतीजे समय पर नहीं मिल पाएंगे। 8 से 15 मार्च के बीच आवश्यकता से अधिक खर्च ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। बिजनेस में आपकी चतुराई काम आएगी। महीने के तीसरे सप्ताह में कोई शुभ समाचार मिलेगा। आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। इस समय आप समाज कल्याण के कामों में व्यस्त रह सकते हैं। 23 मार्च के बाद समय विपरीत रहेगा। आपकी योजनाओं के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को ना बताएं। आपके अपने ही लोग गुप्त बातों को उजागर कर सकते हैं। महीने के अंतिम दिनों में समय आपके पक्ष का रहेगा। किसी अन्य स्रोत से धन लाभ हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए मार्च महीने में विशेष क्या है? इस माह आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। सिर और आंखों में दर्द बुखार की शिकायत हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह महीना अच्छा नहीं है। आपको आर्थिक रूप से लगातार उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। साझेदारी के कार्यों में धोखा मिल सकता है। आंख बंद करके किसी पर विश्वास न करें। जरूरत से ज्यादा खर्च हो सकता है। अनावश्यक खर्च करने से बचें। शेयर बाजार में पैसा लगाने से बचें। यदि नौकरी कर रहे हैं और नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अनुकूल समय नहीं है। अपने सभी अधूरे कार्यों को पूरा करना बुद्धिमानी होगी। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन पर ध्यान दें। बच्चों और जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जमीन जायदाद के मामले झगड़े हो सकते हैं। संतान पक्ष से दुखी हो सकते हैं। उनकी भावना को समझकर कोई फैसला ले। पारिवारिक रिश्तों से थोड़ा सावधान रहें। नए मित्र बनाने की कोशिश न करें। बेहतर तालमेल के लिए अपने परिवार के साथ मिलकर योजना बनाएं। पारिवारिक संबंधियों से शुभ समाचार मिल सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। मकर राशि। इस महीने में गुरु शनि बुध मकर राशि का लग्न में, सूर्य शुक्र कुंभ राशि का दूसरे भाव में, मंगल राहु वृषभ राशि का 5वें भाव में, चंद्रमा कन्या राशि का 9वें भाव में, केतु वृश्चिक राशि का 11वें भाव में रहेगा। महीने के प्रारंभ में बिजनेस से जुड़ी यात्रा हो सकती है। गृह स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। मंगल और राहु एक ही राशि में होने से विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। 3 और 4 मार्च को कामों में रुकावटें तो आएगी, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से सफलता पा लेंगे। बिजनेस में कोई गुप्त योजना इस समय बन सकती है। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा। महीने के दूसरे सप्ताह में धन का अपव्यय हो सकता है। मौज मस्ती में समय बीतेगा। इस समय कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। कुछ मामलों में सावधानी रखना जरूरी है। रुका हुआ पैसा इस समय मिल सकता है। 16 से 23 मार्च के बीच का समय निराशाजनक रहेगा। लापरवाही के कारण कोई नुकसान हो सकता है। महीने के अंतिम सप्ताह में धन हानि के योग बन रहे हैं। इस समय वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। कोर्ट संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है। राजनीति में आपके संबंध और मजबूत होंगे। मकर राशि वालों के लिए मार्च महीने में विशेष क्या है? इस महीने आपको मिले-जुले परिणाम प्राप्त होंगे। काम के साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ेगा।
काम में लापरवाही दिखाने के लिए आपके सीनियर आपको चेतावनी दे सकते हैं। कठिन परिश्रम करने से ही लाभ होगा। प्रेमी जोड़ों को खुशनुमा पल बिताने का मौका मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भाग्य का साथ मिलेगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे आपके किसी पड़ोसी को उसके कार्य के अनुसार सफलता मिलेगी। फिजूल की यात्रा करके अपना समय और पैसा बर्बाद न करें। स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लेने, गुस्से पर काबू रखें, अन्यथा रक्तचाप बढ़ सकता है। अपनी आंखों का ध्यान रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें। आपके मानसिक बदलाव से दूसरे लोग परेशान होंगे। अपने परिवारजनों के साथ हर बात साफ करें और उनसे अपने संबंध मजबूत रखें। अपनी वाणी पर संयम रखना, आपके कुछ अहम संबंध टूट सकते हैं। छोटे-मोटे मुद्दे आपके व्यावसायिक जीवन को प्रभावित करेंगे। अपने व्यावसायिक जीवन को अपने पारिवारिक जीवन से दूर रखें और अपने परिवार की खुशी के बारे में सोचें। नया वाहन खरीद सकता है। महीने के अंत में खर्चों को कम करें और बचत के बारे में सोचें। कहीं पर धन के फंसने के आसार हैं। परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने से आपके परिवार में समृद्धि आएगी। कठिन परिश्रम करें, आलस्य न आने दें। कार्य के प्रति उत्साह बनाए रखें। अपने विरोधी से सतर्क रहे, हानि पहुंचा सकते हैं। खर्चों पर काबू रखें, वरना निकट भविष्य में परेशानी खड़ी हो सकती है। शेयर बाजार में पैसा लगाने से बचें। व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। अपने गुस्से पर काबू रखें। कुंभ राशि। इस महीने सूर्य शुक्र कुंभ राशि का लग्न में, राहु मंगल वृषभ राशि का चौथे भाव में, चंद्रमा कन्या राशि का 8वें भाव में, केतु वृश्चिक राशि का 10वें भाव में, शनि बुध गुरु मकर राशि का 12वें भाव में रहेगा। महीने की शुरुआत ठीक नहीं रहेगी। बेचैनी और अनिद्रा के कारण परेशान हो सकते हैं। सिर दर्द और बुखार जैसी समस्या हो सकती है। कानूनी मामलों में फंस सकते हैं। इस समय आपको अतिरिक्त आय की जरूरत महसूस होगी। इसके लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे। 8 से 15 मार्च के बीच किसी सुखद यात्रा पर जा सकते हैं। ऑफिस का काम समय पर पूरा कर पाएंगे। किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाकर परेशानी का अनुभव करेंगे। मन में संतुष्टि का भाव रहेगा। कोई झूठा आरोप आप पर इस समय लग सकता है। आप पर काम का अतिरिक्त बोझ रहेगा। महीने के तीसरे सप्ताह में तीसरा चंद्रमा फायदा पहुंचाएगा। जनहित के कामों में समय व्यतीत होगा। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिल सकती है। बिजनेस की तरक्की के लिए किए गए काम सफलता दिलाएंगे। 24 से 31 मार्च के बीच घर के लिए नई चीजों की खरीदारी होगी। मौसम में बदलाव के कारण सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। कोई शुभ समाचार इस समय आपको मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए मार्च महीने में विशेष क्या है? स्वास्थ्य के दृष्टि से यह महीना सामान्य रहेगा। अपने परिवारजनों की सेहत का अवश्य ही ख्याल रखें। अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान मिल सकता है। मित्रों के ऊपर खर्च करने पड़ सकते हैं। अपने खर्च पर काबू रखें। अनावश्यक खर्च हो सकता है, इससे बचें। मां बीमार हो सकती है, इसलिए थोड़ा सचेत रहें। शत्रुओं से सावधान रहें। सगे संबंधियों से कुछ मतभेद हो सकते हैं। मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शांति और विश्वास बनाए रखें। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगा।
आप व्यवसाय को बढ़ने के लिए लोन ले सकते हैं। लोन लेने से बचें, अच्छा रहेगा। किसी को भी पैसा उधार देना ठीक नहीं रहेगा। मित्रों के साथ संबंध अच्छे होंगे। पारिवारिक माहौल ठीक ठाक बना रहेगा। घर में रेनोवेशन का काम हो सकता है। यात्रा का योग है। संतान की ओर से सचेत रहे। जीवन साथी के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। स्वयं ही कोई बड़ा निर्णय न लें, परिवार की सहभागिता शुभ होगा। घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है। किसी भी बाहरी व्यक्ति से सावधान रहे। किसी के सहायता से कार्य में सफलता मिलेगी। व्यवसायिक जीवन को निजी जीवन से दूर रखें। खर्चों पर काबू करने से आर्थिक हालात सामान्य होगा। भाग्य के भरोसे न रहे, परिश्रम करें। मीन राशि। इस महीने में मंगल राहु वृषभ राशि का तीसरे भाव में, चंद्रमा कन्या राशि का सातवें भाव में, केतु वृश्चिक राशि का नौवें भाव में, गुरु बुध शनि मकर राशि का 11वें भाव में, सूर्य शुक्र कुंभ राशि का 12वें भाव में रहेगा। महीने के पहले सप्ताह में समय का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। वाहन में खराबी आने से परेशानी होगी। साथ ही पैसा भी खर्च होगा। पुरस्कार या बोनस इस समय आपको मिल सकता है। प्रेम प्रसंग के लिए यह समय एकदम उपयुक्त है। 8 से 15 मार्च के बीच अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। संपत्ति से जुड़े मामले में किसी की सलाह काम आएगी। सुखदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। 14 से 15 को सन्मुख चंद्रमा मन में संतुष्टि का भाव लाएगा। महीने के तीसरे सप्ताह में आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे। खर्च में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। विवाहित जीवन में किसी दूसरे की राय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। किसी का दिल ना दुखाएं। 24 से 31 मार्च के बीच खरीदी बिक्री में लाभ मिलेगा। रुपयों पैसों के मामले में स्थिति पहले से मजबूत होगी। सिर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। मीन राशि वालों के लिए मार्च महीने में विशेष क्या है? मार्च का महीना धन के मामलों में अनुकूल लग रहा है। थोड़ी बहुत आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति में इस महीना उथल पुथल रहेगी। माता पिता की ओर से आर्थिक सहयोग मिलेगा। अवसर की तलाश में रहे और उसका फायदा उठाए, आलस्य न करे। आलस्य के कारण अवसर खो सकते हैं। आपके विरोधी आपकी छवि खराब कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा। काम का दायरा बढ़ सकता है। आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें। व्यावसायिक यात्रा आपके लिए लाभ प्रदान कर सकता है। परिवार में खुशी और गम के मिले जुले क्षण रहेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। चीनी की बीमारी है तो बढ़ सकता है। लिवर से संबंधित परेशानी हो सकती है। सिर दर्द और हल्के बुखार हो सकते हैं। नियमित व्यायाम करें, अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। अपने जीवन साथी के भावनाओं पर अवश्य ही ध्यान दें। वाणी पर संयम रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। बच्चे की शिक्षा पर धन का व्यय करना पड़ेगा। किसी के साथ प्रेम का चक्कर चल सकता है, परंतु यदि शादीशुदा है तो बचे, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा हो सकती है। आपका अहम खतरनाक साबित हो सकता है। नौकरी बदलने के लिए यह महीना अनुकूल है। कोई भी निर्णय लेने से पहले सब चीजों की अच्छी तरह जांच परख लें।
आपका दिन शुभ हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।